कण, चलिए देखते हैं। लाल रक्त कण को आरबीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी। अब आरबीसी क्या होता है तो देखिए, आरबीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। आरबीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, लाल रक्त कण स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? तो जो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाता है वैसे जीव को हम लोग स्तनधारी कहा करते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। जो स्तनधारी जो होता है उसके खून में क्या होता है, जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद में जो है ऊंट और लामा जो है नामक स्तनधारियों में आरबीसी पाया जाता है, और जो आरबीसी पाया जाता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। और ऊंट और लामा को छोड़ के बाकी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि माजा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि माजा में होता है। आरबीसी का निर्माण में प्रोटीन, क्या? तो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल सहायक होता है। जो आरबीसी बनता है वो किसके सहायता से बनता है? प्रोटीन के सहायता से, आयरन की सहायता से, विटामिन B12 की सहायता से, फोलिक अम्ल की सहायता से आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था में क्या होता है कि इसका निर्माण जो है यकृत में होता है। यकृत का मतलब लीवर में होता है। और प्लीहा यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, जो है वो हमारे शरीर में लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो प्लीहा में होता है, यकृत में होता है और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल, आरबीसी का जो जीवन काल है वह 20 से लेके 120 दिन तक होता है। इसका मतलब है कि यह 20 दिन से लेके 120 दिन तक क्या होता है, जिंदा रहता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसका जो आरबीसी का जो मृत्यु जो होती है वह कहाँ मर जाती है जाकर? तो यकृत में या प्लीहा में जाके उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र। तो यकृत इसलिए कहा जाता है कि यकृत में और प्लीहा में अभी हम बताए हैं कि आरबीसी जाकर वहां पे क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जहाँ पे मृत्यु होती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या पाया जाता है, हीम नामक रंजक पाया जाता है। अब इसी कारण से हीम नामक जो रंजक होता है उसी कारण से क्या होता है, रक्त का जो रंग जो होता है वह कैसा होता है, लाल होता है। चलिए, रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन उसमें क्या पाया जाता है, लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है। लौह युक्त का मतलब आयरन वाला प्रोटीन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता होती है। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो होता है, O2 जो होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करता है, संयोग करने की क्षमता होती है। किस में? तो लौह युक्त प्रोटीन में। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले यौगिक हीमैटिन होता है। जो हीमोग्लोबिन में जो यौगिक पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, हीमैटिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हीमैटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है, आरबीसी का जो कार्य जो होता है, काम जो होता है, वह क्या होता है, हमारे शरीर में जितना भी कोशिका है हर कोशिकाओं तक क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और वहां से क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचा देता है
और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लाकर फिर हमारे शरीर के माध्यम से क्या करता है, वापस छोड़ देता है, निकाल देता है बाहर। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर, हीमोग्लोबिन जब से हमारे शरीर में कम होता है तो क्या होता है, रक्त क्षीणता क्या होता है, एक रोग हो जाती है जिसको लगभग ऐसा माना जाता है पीलिया के जैसे खून की कमी हो जाती है, उसी को बोला जाता है रक्त क्षीणता। चलिए, सोते समय जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी कितना प्रतिशत, 5% कम हो जाती है हमारे शरीर में। अगर मान लिया जाए 100% क्या है, आरबीसी है, क्या है 100%, तो जैसे सो जाएंगे तो क्या हो जाता है, 90% जो होता है, 95% रहता है और 5% क्या होता है, कम हो जाती है आरबीसी। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर जो मीटर होता है उसकी सहायता से इसको ज्ञात किया जाता है कि आरबीसी की संख्या जो है कितना है हमारे शरीर में, कितना नहीं है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है, हीमोसाइटोमीटर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें।